हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कैसे श्री कृष्ण अकेले ही सर्वस्व है। पिछली वीडियो में हमने देखा था सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे थे कि भगवान किस तरह से आए थे माता देवकी के गर्भ में। भगवान ने सबसे पहले वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया। इस संसार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो किसी के मन में प्रवेश नहीं करता, अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करता है। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर धातु से बना हुआ है, लेकिन भगवान तो भगवान है, अप्राकृतिक है। इसीलिए भगवान ने वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि भगवान ने वसुदेव जी के मन में क्यों प्रवेश किया, सीधे देवकी जी के उदर में क्यों नहीं चले गए। तो गुरु महाराज इसका कारण बताते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान ने सोचा, आज तक यही प्रचार होता है कि भगवान मन और इंद्रियों से परे हैं, मन से उनका चिंतन नहीं किया जा सकता, भगवान अचिंत्य हैं। तो इस बात से भगवान को बड़ा दुख हो रहा था कि मेरे भक्तों के मन को विचलित किया जाता है, कि भगवान श्री कृष्ण का चिंतन मन से नहीं किया जा सकता। तो भगवान ने वसुदेव जी के मन में प्रवेश करके अपने भक्तों को आश्वासन दिया कि जो भक्त मेरी भक्ति करते हैं उनके मन में मैं स्वयं ही आ जाता हूँ। भगवान वसुदेव जी के मन में प्रवेश करके अपने भक्तों का उत्साह बढ़ा रहे थे। गुरु महाराज जी कहते हैं, भले ही हमारा मन भगवान को नहीं पकड़ सकता, परंतु भगवान तो हमारे मन में आ सकते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है। इसीलिए किसी को निराश नहीं होना चाहिए कि भगवान हमारे मन, हमारी इंद्रिय, हमारी बुद्धि से परे हैं। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों के मन में आ जाते हैं। वसुदेव जी के मन में प्रवेश करने के बाद वसुदेव जी का क्या स्वरूप हुआ था, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी ने पिछली वीडियो में किया था कि जब भगवान ने वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया तो वसुदेव जी का तेज ऐसे बढ़ गया जैसे सूर्य का तेज होता है। क्यों बढ़ गया तेज? क्योंकि वसुदेव जी ने भगवान के दिव्य प्रकाशमान तेज को धारण किया था। भगवान के स्वरूप को जब वसुदेव जी ने अपने मन में धारण किया तो वसुदेव जी का तेज सूर्य के समान बढ़ गया, उनका शरीर सूर्य के समान चमकने लगा। अतः लौकिक दृष्टि द्वारा उनकी ओर देखना या उन तक पहुंचना कठिन हो गया। यहाँ तक कि वसुदेव जी के निकट पहुंचना कंस जैसे प्रक्रमी व्यक्ति के लिए ही नहीं अपितु सारे जीवों के लिए कठिन हो गया। कंस जैसा बलवान व्यक्ति उनके पास आने में समर्थ नहीं था। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जैसे दोपहर के सूर्य को देखना कठिन होता है, आंखें चुंधिया जाती हैं, इसी तरह से कंस वसुदेव जी की तरफ आंख उठाकर देखने में असमर्थ हो गया। तो इस तरह से भगवान का आविर्भाव पहले वसुदेव जी के मन में हुआ। तत्पश्चात भगवान, जो कि संपूर्ण जगत के लिए मंगलमय है, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं, वे अपने अंशों समेत वसुदेव जी के मन से देवकी जी के मन में स्थानांतरित कर दिए गए वसुदेव जी के द्वारा। वसुदेव जी ने भगवान को बड़ी सावधानी के साथ अपने मन से देवकी जी के मन में स्थानांतरित कर दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि समर्थ पुरुष अपने मन से भगवान को दूसरों को दे सकते हैं, और देवकी जी ने भगवान को अपने मन में धारण कर लिया। देवकी जी भगवान श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण ऐसे सुंदर हो गई जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर हो जाती है। जब भगवान वसुदेव जी के मन से देवकी जी के मन में आए तो देवकी जी की शोभा का आस्वादन केवल एक व्यक्ति कर पा रहा था, वो थे श्री वसुदेव जी। क्योंकि देवकी जी उस समय कारागृह में बंद थी। जब वसुदेव जी ने भगवान को अपने मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिया तो देवकी परम आनंदमय हो गई, परम तेजस्वी हो गई। क्योंकि उस समय देवकी कारागृह में बंद थी, इसलिए दूसरे लोग उनका दर्शन नहीं कर पा रहे थे। इस बात से सुखदेव गोस्वामी जी को बहुत दुख हो रहा था।
सुखदेव गोस्वामी जी आगे कह रहे थे कि देवी देवकी का गर्भ अब निवास बना हुआ था उन प्रभु का जिनमें सारा जगत निवास करता है। सारा जगत जिनके भीतर रहता है वह प्रभु अब देवकी जी के उदर में आ गए थे। भगवान अब देवकी जी के मन से देवकी जी के उदर में उतर गए थे। देवकी जी भोजराज कंस के कारागृह में बंद थी, इसलिए देवकी जी की सुंदरता का, उनकी शोभा का आस्वादन कोई नहीं ले पा रहा था। सुखदेव गोस्वामी जी ने देवकी जी की उपमा उन अग्नि की लपटों से की थी जिनको किसी पात्र की दीवारों से ढक दिया गया हो। सुखदेव गोस्वामी जी ने दूसरी उपमा दी थी कि देवकी जी उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं करता। गुरु महाराज जी कहते हैं, मानो कोई व्यक्ति वेद शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, भगवान के बारे में जानता हो, यदि वह उपदेश नहीं करता, भगवान के बारे में दूसरे लोगों को नहीं बताता, तो उसे ज्ञान खल कहा गया है। जिस तरह से ज्ञान खल की विद्या का लाभ दूसरे लोग नहीं ले पाते, वह परोपकार नहीं कर पाता, उसी तरह से माता देवकी के दर्शन का लाभ दूसरे लोग नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि माता देवकी कंस के कारागृह में बंद थी। गुरु महाराज जी कहते हैं, जिनके हृदय में भगवान रहते हैं उनका दर्शन करने से मंगल होता है, लेकिन यहाँ माता देवकी का दर्शन वसुदेव जी के अलावा और कोई नहीं कर पा रहा था। इसका सुखदेव गोस्वामी जी को दुख था। इधर कंस 8वें गर्भ के लिए बड़ा व्याकुल था। कंस सोच रहा था कि जन्म लेते ही बच्चे को मार दूंगा, बच्चा होने से विष्णु कमजोर रहेगा, बल कम रहेगा, तो उसे जल्दी मार पाऊंगा। इसलिए एक दिन कंस आ गया कारागृह में निरीक्षण करने के लिए। तो कंस ने देखा देवकी को, जिनके उदर में भगवान आ चुके थे। माता देवकी पहले जैसी नहीं थी। कंस देवकी में 2 विशेषताएं देख रहा था। पहली विशेषता यह थी कि देवकी की सुंदरता इतनी बढ़ गई थी, वह इतनी तेजस्वी हो गई थी कि कारागृह की काल कोठरी को जगमग कर रही थी। कंस समझ गया कि भगवान विष्णु देवकी के उदर में आ चुके हैं। दूसरी विशेषता कंस देख रहा था कि माता देवकी के मुख पर आनंद की मुस्कान थी। 8वें गर्भ से पहले देवकी प्राय दुखी रहती थी, यह सोचकर कि कंस वध कर देगा मेरे बच्चे का। यहाँ तक कि जब बलराम जी 7वें गर्भ के रूप में आए तो माता देवकी का हर्ष और शोक दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। माता देवकी को मालूम नहीं था कि बलराम जी गर्भ में है। उसने गर्भ में सामान्य बुद्धि की थी, इसलिए वो दुखी रहती थी कि कंस मार देगा मेरे बच्चे को। लेकिन चूंकि आनंदघन भगवान उदर में थे और उनसे आनंद विकीर्ण हो रहा था, इसलिए हर्ष और शोक दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। कंस की क्रूरता याद आने पर शोक बढ़ रहा था और भगवान सच्चिदानंद का स्पर्श हो रहा था, इसलिए आनंद अपने आप उभर आता था। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण उदर में आए 8वें गर्भ के रूप में, तो माता देवकी का सारा भय चला गया, केवल आनंद छा गया। देवकी को विश्वास हो गया कि कंस इसका वध नहीं कर पाएगा। इधर कंस मन ही मन सोचने लगा एवं अपने आप से कहने लगा कि निश्चित ही मेरे जान लेने वाले हरि देवकी के उदर में आ चुके हैं। कैसे? क्योंकि देवकी पहले ऐसी तेजस्वी कभी नहीं थी। इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी थी। 8वें गर्भ से पहले देवकी कभी भी आनंद से परिपूर्ण नहीं थी, कभी भी ऐसी सुख में नहीं थी। तब कंस सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। तो मन की वृत्ति ने एक बार कहा, मारो गर्भ को, गर्भ पर प्रहार करो, बच्चा भी मर जाएगा और देवकी भी मर जाएगी। लेकिन यह नियम है संसार में, जिनके हृदय में भगवान आ चुके हैं उनको उसको देख करके क्रूर से क्रूर व्यक्ति का हृदय भी बदल जाता है। आज एक अद्भुत घटना हुई थी कि कंस जैसा राक्षस जो देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका था कि कहीं यह विष्णु ना हो, और आज जब वास्तव में विष्णु आ चुके हैं 8वें गर्भ के रूप में, तो कंस का चित्त बदल गया। ऐसा क्यों? क्योंकि देवकी के हृदय में श्री भगवान आ चुके थे। वह सोचने लगा
नहीं नहीं, देवकी को मैं नहीं मारूंगा। कंस के मन में देवकी को देखकर बहुत शुद्ध विचार आ रहा था। पहले जब उसने 6 बच्चों की हत्या की थी तब ऐसा विचार नहीं आया था। तो गुरु महाराज जी कहते हैं ऐसा इसीलिए क्योंकि देवकी के उदर में श्री भगवान आ चुके थे, इसलिए उसके मन में बड़ा शुद्ध विचार आया। कंस के मन में वह सोचने लगा कि एक तो देवकी स्त्री है और आज तक मैंने किसी स्त्री को नहीं मारा, स्त्री सहज ही दया का पात्र होती है। दूसरा, यह मेरी बहन भी है और तीसरे यह गर्भवती है, इसलिए इसका किया हुआ वध मेरे यश को, मेरे ऐश्वर्य को और मेरी आयु को सदा के लिए नष्ट कर देगा, अतः मैं इसका वध नहीं करूंगा। कंस में देवकी को मारने की भावना तो चली गई, लेकिन बच्चे को मारने की भावना नहीं गई। कंस सोचने लगा कि जन्म लेते ही मार दूंगा, जब तक गर्भ में है तब तक नहीं मारूंगा, नहीं तो देवकी भी मर जाएगी। तो इस तरह से वह अपने मन ही मन में विचार करने लगा। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे पिछली वीडियो में कंस को प्रभु कहा था। क्यों प्रभु कहा था? क्योंकि उसे इतना अच्छा विचार आया। अच्छा विचार क्यों आया? क्योंकि उसने देवकी का संग किया था और देवकी के उदर में भगवान थे। गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग का वास्तविक अर्थ है ऐसे भक्तों का संग जिनके हृदय में श्री भगवान है। ऐसे भक्तों का संग ही वास्तव में सत्संग कहलाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से कंस के लिए प्रभु शब्द निकला। इस तरह से अपने मन में तर्क वितर्क करते हुए कंस ने भगवान के प्रति तो अपनी शत्रुता बनाए रखी, किंतु वह अपनी बहन का वध करने से कतराता रहा। उसने भगवान के जन्म लेने तक प्रतीक्षा करने का फैसला किया और तब जो आवश्यक हो करने का निश्चय किया, और कंस इसके बाद अपने महल लौट आया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कंस को देवकी के प्रति तो दया आ गई, लेकिन देवकी नंदन के प्रति दया नहीं आई। वह प्रतीक्षा करने लगा भगवान के जन्म की। इधर कंस के जाने के बाद जब कंस महल में अपने महल में लौट गया तो सब देवता जिन्होंने भगवान से पहले प्रार्थना की थी अवतार लेने के लिए, वह सब अदृश्य रूप में माता देवकी के कक्ष में पहुंचे। भगवान का स्वागत करने के लिए, भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। उन देवताओं में ब्रह्मा जी थे, भगवान शिव मुख्य थे। वे सब लोग आए कंस के कारागृह में अलक्षित रूप में। उनको कंस का कोई भी सेवक उनको देख नहीं सकता था, केवल वसुदेव जी और देवकी जी देवताओं को देख सकते थे। सब लोग आए और गर्भ में स्थित भगवान की स्तुतियां करने लगे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि सब देवतागण ब्रह्मा जी, भगवान शिव और नारद जी आदि सब आए और देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुतियां अब हम शुरू कर रहे हैं। तो आज की भागवत चर्चा के प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा भवै च तत्र ते मुनिभि नारद आदि भी देवे स अनुचरे साकम गिरभि वृष्णम एडेयन। कहते हैं कि ब्रह्मा जी भवै च और भगवान शिव ने वहां आकर तत्र रहते वहां आकर, और कौन कौन साथ आया? मुनि भी नारद आदि भी, नारद आदि मुनियों के साथ। और कौन आया साथ में? देवे सह अनुचरे, सब देवता अपने अपने अनुचरों के साथ भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वहां पहुंचे। भगवान का स्वागत करने के लिए सब कंस के कारागृह में जुटे। और गिर भी एडियन, और उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुतियां करने लगे। किस भगवान की? ऐसे भगवान की जो वृष्णम है, ऐसे भगवान जो किसी को भी वर दे सकते हैं, ऐसे वरदायक भगवान की सब देवता स्तुतियां करने लगे। तो इसके सरलाख में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि वहां पर माता देवकी के कक्ष में अलक्षित रूप में, अदृश्य रूप में ब्रह्मा जी आए, भगवान शिव आए, उनके साथ नारद जी, देवल तथा व्यास जैसे महामुनि आए, और इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता आए। सब अदृश्य रूप में माता देवकी के कक्ष में पहुंचे और सबों ने मिलकर वरदायक भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुतियां उन्होंने की।
तो अपनी स्तुतियों के प्रथम श्लोक में सब देवता कहते हैं, सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, कहते हैं सब देवता, हे प्रभु आप सत्य व्रत हैं, आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते, आपने अपने वचन को सत्य किया है। आपने कहा था कि मैं वसुदेव जी के यहाँ अवतार लूंगा। भगवान के वचन को पूरा जान करके सब देवता प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु आपका व्रत, आपकी प्रतिज्ञा सदा सत्य होती है और त्वाम शरणम प्रपन्ना, इसीलिए हम प्रभु आपकी शरण में आए हैं। मानो भगवान कहें, हे देवताओं आप सब मुक्त हैं, आप क्यों गर्भ में पड़े हुए लाचार बच्चे की शरण में आए हैं? मैं तो गर्भ में फंसा हुआ हूं। तो देवता बोले, नहीं प्रभु ऐसा नहीं है। देवता भली बातें जानते थे कि चाहे भौतिक जगत हो या वैकुंठ लोक हो, असली वस्तु तो भगवान ही है। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है वह यही कहता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमहि। प्रथम श्लोक यही कहता है कि हे प्रभु, हे वसुदेव श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं उनका ध्यान करता हूँ जो कि क्योंकि वे ही भगवान परम सत्य हैं। तो यहाँ पर सब देवता भगवान को सत्य परम सत्य कह रहे हैं। और आगे कहते हैं त्रिसत्यम, आगे सब देवता भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु आप तीनों कालों में भी सत्य हैं, आप अनादिकाल से हैं, इस समय भी हैं और आगे भी रहेंगे। आगे कहते हैं सब देवता कि हे प्रभु आप सत्य से योनिम, कि हे प्रभु आप सत्य की योनि है, आप सत्य के कारण है। आपने ही 5 स्थूल तत्वों अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल तथा जल, वायु तथा आकाश को आपने जन्म दिया है और नियतिम च सत्य, और उनको जन्म दे करके आप उनमें प्रविष्ट भी हो गए हो। आप सारी वस्तुओं के में, यहाँ तक कि सभी परमाणुओं के भीतर भी आप हैं, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। गुरु महाराज यहाँ सत्य से योनिम शब्द की एक और व्याख्या देते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण ही सारे अवतारों के उद्गम है, श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। कहते हैं यद्यपि सारे अवतार परम सत्य हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ही समस्त अवतारों के उद्गम हैं। मान लीजिए गुरु महाराज इसकी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मान लीजिए अनेक दीपक हैं जो कि समान शक्ति वाले हैं, फिर भी पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि दीपक होते हैं। इस तरह से अवतार अनेक हैं जिनकी तुलना दीपकों से की जाती है, लेकिन पहला दीपक आदि भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में कहा है, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो आगे देवता कहते हैं, हे प्रभु सत्य से सत्यम, हे प्रभु आप सत्य के भी सत्य हैं। जब प्रलय के समय यह पंचभूत तत्व नष्ट हो जाएंगे तब भी भगवान आप रहेंगे। आगे कहते हैं ऋत सत्य नेत्रम, हे प्रभु कहते हैं ऋत सत्य नेत्रम, हे प्रभु आप समदर्शी हैं, आप सबको अपना समझते हैं, आपकी सबके प्रति समदृष्टि है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि विचार कीजिए, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने इस पूरे सब ब्रह्मांड का सृजन किया है, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान शिव भी साथ हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु आप अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे सत्य के रूप में। और कहते हैं सत्य आत्मकम, कहते हैं ब्रह्मा जी, हे प्रभु आप ही केवल असली रक्षा कर सकते हैं, अतएव हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सामान्यता यह देखा जाता है कि बच्चे के रक्षक उसके माता पिता होते हैं, किंतु यह सत्य नहीं है। असली रक्षक तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यदि किसी बालक की उपेक्षा भगवान द्वारा हो जाती है तो वह अपने माता पिता के होते हुए भी कष्ट भोगता है, माता पिता उसकी रक्षा नहीं कर पाते। इसी तरह से यह भी देखा जाता है कि कोई रोगी व्यक्ति सारी चिकित्सा के साधन उपलब्ध होने पर भी मर जाता है। इस भौतिक संसार में लोगों ने रक्षा के लिए अनेक साधन ढूंढ निकाले हैं, किंतु
यदि भगवान किसी व्यक्ति का तिरस्कार कर देते हैं तो रक्षा के सारे साधन व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए देवताओं ने जानबूझकर कहा, सत्य आत्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे प्रभु आप ही असली रक्षा कर सकते हैं, अतः हम आपकी शरण में आए हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, सभी देवताओं ने प्रार्थना की। कहते हैं, सभी देवता, हे प्रभु आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है। आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि, पालन तथा संहार, जगत की इन 3 अवस्थाओं में वर्तमान रहने से भी आप परम सत्य है। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह से आज्ञाकारी ना हो। अतः इसे दिखावटी लोग, आपकी कृपा को दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य हैं, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सबों पर समभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान द्वारा की जाने वाली रक्षा की तुलना अन्य देवताओं द्वारा दी जाने वाली रक्षा से नहीं की जा सकती। ऐसे देखा गया है कि रावण भगवान शिव का महान भगत था, किंतु जब भगवान रामचंद्र जी उसे मारने के लिए गए तो शिव जी, भगवान शिव उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके थे। किसी आगे अगले श्लोक में कहते हैं सब देवतागण अपनी प्रार्थनाओं में, इस श्लोक में यह बताया गया है कि किसी सामान्य जीव तथा भगवान में क्या अंतर है। इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। तो मान लो कहें भगवान कि हे देवताओं, आप लोग भी तो इस लोक के ईश्वर हैं, आप लोग मेरे बराबर हैं, आप लोग मेरी शरण क्यों ले रहे हो? मैं तो गर्भ में लाचार हूँ। देवता कहते हैं, नहीं प्रभु, आप ही अकेले ईश्वर हैं, हम सब आपके सेवक हैं। किस तरह से आप लोग के अकेले ईश्वर हैं? अगले श्लोक में ब्रह्मा जी आदि देवता यह बता रहे हैं। तो यह संख्यावाची श्लोक है। इस श्लोक में यह बताया गया है, मेन बात यही बताई गई है इस श्लोक में कि मनुष्य शरीर एवं प्राकृत जगत, ये दोनों एक वृक्ष की तरह है। पड़ा मनुष्य शरीर और प्राकृत जगत जो संसार हम देखते हैं, ये दोनों एक वृक्ष की तरह है पड़े। तो सब देवता कहते हैं कि एक अयन असो द्विफल त्रिमूल है, और कहते हैं कि हे, सब देवता कह रहे हैं कि हे प्रभु, यह प्राकृत जगत एवं मनुष्य शरीर एक अयन है, अर्थात इसे आपकी एक बहिरंगा शक्ति ने बनाया है और आपकी बहिरंगा शक्ति विश्व का आसरा है। सारा विश्व इस शक्ति पर आश्रित है। फिर कहते हैं द्विफल है। कहते हैं कि सब देवता कहते हैं कि इस प्राकृत जगत में 2 फल हैं, जैसे सुख और दुख, जो हमारे कर्मों से प्रतिफलित होते हैं। फिर कहते हैं त्रिमूल है। इस वृक्ष की जो संसार का वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष है, यह हमारे देह है, इसकी 3 मूल जड़ें हैं जिन पर यह वृक्ष टिका है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। फिर कहते हैं चतुरस है। चतुरस है पंचविदय षट आत्मा। कहते हैं कि चतुरस है। इस वृक्ष के 4 प्रकार के रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ रस का अर्थ है इस संसार में व्यक्ति 4 प्रकार के पुरुषार्थ कमा सकता है इस संसार में आने के बाद, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। पंचविद है। इस संसार को हम 5 ज्ञान इंद्रियों से जान सकते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद का अनुभव करते हैं और स्पर्श से त्वचा से हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। कहते हैं षट आत्मा। यहाँ आत्मा का अर्थ है स्वभाव। इस संसार का, इस हमारी देह का 6 प्रकार का स्वभाव है, जैसे शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख तथा प्यास। आगे कहते हैं सप्तत्वक है। इस जो हमारा वृक्ष है, जो हमारा शरीर है, इस वृक्ष की छाल में 7 परतें होती हैं। इस देह में 7 आवरण होते हैं, जैसे त्वचा, रक्त, मांसपेशी, वसा, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य। और अष्टविटप है। इस वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, जिनमें 5 स्थूल तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु तथा आकाश, तथा 3 सूक्ष्म तत्व हैं, मन, बुद्धि तथा अहंकार। आगे कहते हैं नवय अक्ष है कि इस शरीर रूपी वृक्ष में 9 छिद्र हैं,
को 9 कोठर हैं, 9 छिद्र हैं, जैसे हमारी 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 नथुने हैं, 1 मुंह है, गुदा है तथा जनन इंद्रिया है, 1 जनन इंद्रिय है। फिर कहते हैं 10 छदी, इस हमारे शरीर में, देह में 10 पतियां हैं जो शरीर से निकलने वाली 10 प्रकार की वायु है। फिर कहते हैं द्विखगय, इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी हैं, एक आत्मा है तथा दूसरा परमात्मा है। यही ही आदि वृक्ष है और यही आदि वृक्ष या शरीर की बनावट है। जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है कि 2 प्रकार के द्विखगय, कि 2 प्रकार के पक्षी हैं, एक आत्मा है जो कि संसार रूपी फलों को खाता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, एक पक्षी ये फल खा रहा है और ये तो हमारी आत्मा है, और दूसरा पक्षी जो है जो कि परमात्मा है, जो कि फल नहीं खा रहा, उसे परमात्मा, ये परमात्मा है। तो यही दोनों जीवों में अंतर है, भगवान और जीव में यही अंतर है। तो जीव तो अज्ञे है, वह तो फल खा रहा है, और भगवान जो है वो परमात्मा है, वो संसार रूपी फलों को नहीं खा रहे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, इसके इस श्लोक के सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि शरीर को अलंकारिक रूप से आदि वृक्ष कहा जाता है। यह वृक्ष भौतिक प्रकृति की भूमि पर आश्रित होता है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, फल होते हैं, सुख तथा दुख। इसकी 3 प्रकार की जड़ें होती हैं, रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुण के साथ इस वृक्ष के कारण स्वरूप है। शरीर सुख रूपी फलों के स्वाद जो है 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, जो 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा 6 प्रकार की परिस्थितियों, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख तथा प्यास के माध्यम से अनुभव किए जाते हैं। इस वृक्ष की छाल में 7 परतें हैं और इस वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, जिनमें से 5 स्थूल तत्व तथा 3 सूक्ष्म तत्व हैं। और इस शरीर में 9 छिद्र हैं, जैसे कि आंखें, कान, नथुने, मुंह, गुदा तथा जनन इंद्रियां। इस शरीर में 10 पतियां हैं, जो शरीर से निकलने वाली 10 प्रकार की वायु है। इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी हैं, एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब 2 पक्षी किसी वृक्ष में प्रवेश करते हैं तो मूर्खतावश कोई यह सोच सकता है कि दोनों पक्षी एक हो गए हैं, किंतु ऐसा होता नहीं है। वास्तव में हर पक्षी की अपनी निजी पहचान बनी रहती है। इसी तरह से आत्मा और परमात्मा एक अलग अलग हैं और दोनों कभी एक नहीं होते। इस श्लोक में पूरी व्याख्या दी गई है कि जीवन शक्तियाँ 2 हैं, एक आत्मा है और दूसरी परमात्मा है। परमात्मा हर शरीर में उपस्थित है, जबकि आत्मा केवल अपने ही शरीर में उपस्थित है और एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण करता रहता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस वृक्ष पर 2 पक्षी रहते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, लेकिन दोनों में बहुत भेद है। एक जो परमात्मा रूपी है बड़ा पक्षी, वह सर्वज्ञ है जो संसार के फलों को नहीं खाता, और दूसरा अज्ञ है जो संसार के फलों को खाता है। एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। आत्मा अपने शरीर का स्वामी है, किंतु परमात्मा सारे जीवों के भीतर उपस्थित रहता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा रूपी पक्षी को यह सिखाना है कि तुम शाखा पर बैठे अपने मित्र पक्षी परमात्मा पर आँख करो, संसार को भोगने का प्रयास मत करो। सब देवता कहते हैं अपनी स्तुतियों में, हे प्रभु, आप इस संसार वृक्ष के आधार हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग आपके सेवक हैं, आपकी शरण में हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, विचार कीजिए, जब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहे हैं जो कि गर्भ में है, तो मनुष्य को भी शरण लेनी चाहिए। तो इस तरह से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। अगले श्लोक में सब देवता कहते हैं कि त्वम एक है अवश्य। सारे देवता कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार रूपी वृक्ष के जन्मदाता कारण आप अकेले ही हैं। त्वम एक है, आपने अकेले ही इस संसार की रचना की है और किसी ने इसमें कोई सहयोग नहीं दिया। आप अकेले, त्वम एक है, आप अकेले ही प्रभु सर्वस्व हैं। आप ही इस दृश्य जगत के सत्प्रसूति, आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं और त्वम सन्निधानम, और प्रलय काल में यह सारा दृश्य जगत
आप में ही लीन रहता है। तुम अनुग्रह छय, और हे प्रभु आप ही पालक हैं। देवता आगे कहते हैं कि त्वत माया सवृत चेत से, कि जिनका चित्त आपकी माया से ढक गया है, आपकी माया से जिनका चित्त ढक गया है, वे इस जगत के पीछे पशंती नानन है, वे इस जगत के पीछे आपका दर्शन नहीं कर पाते। अर्थात जिनको ज्ञान नहीं है वही लोग कहते हैं कि कई लोगों ने मिलकर दुनिया बनाई है और वही चला रहे हैं, लेकिन जो विप्राशित हैं, जो विद्वान लोग हैं, वह जानते हैं कि केवल भगवान विष्णु ही इस सारे जगत को पाल रहे हैं। और इस श्लोक के सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे प्रभु आप ही कई रूपों में अभिव्यक्त, आप ही इस भौतिक जगत के प्रभावशाली कारण स्वरूप हैं। सभी देवता गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति में यही कह रहे हैं कि हे प्रभु आप ही इस जो संसार भौतिक जगत रूपी मूल वृक्ष के आप कारण स्वरूप हैं। आप अकेले ही इस जगत के पालक भी हैं, और संहार के बाद आप ही ऐसे हैं जिसमें सारी वस्तुएं संरक्षण पाती हैं। जो लोग माया से आवृत हैं वो इस जगत के पीछे आपका दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि विद्वान भक्तों जैसी नहीं होती। तो भगवान कृष्ण कैसे अकेले ही सर्वस्व हैं, इसका एक और उदाहरण दिया है गुरु महाराज जी ने, कि भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को धारण किया था गिरिराज जी को, तो कुछ गोप लोग इस डर से कि गिरिराज जी नीचे ना गिर जाएं कृष्ण के हाथ से, उन्होंने अपनी अपनी लाठी भी लगा दी गिरिराज जी के नीचे। एक दूसरे से कह रहे थे वो जोर लगाओ। तो भगवान ने एक बार कहा कि भाई मेरी वहाँ दुख गई है, मैं जरा आराम करना चाहता हूँ, आप लोग लाठी लगाए रखिएगा। तो सब गोप लोग बोले हाँ ठीक है, लेकिन भगवान ने जैसे ही उंगली हटाई तो गिरिराज गोवर्धन जी नीचे आने लगे, तो सब गोप चिल्लाने लगे। तो भगवान ने फिर से अपनी उंगली लगाई, वह भगवान मुस्कुराने लगे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सब देवता नाम के हैं, सब भगवान करते हैं। वास्तव में यह बात देवता स्वयं ही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु तुम एक है। सब देवता कह रहे हैं तुम एक ही, आप अकेले ही इसके सर्वस्व हैं। यह बात सब देवता ही कह रहे हैं। और आज ये जो हमारी वीडियो का टाइटल है, कैसे श्री कृष्ण अकेले ही सर्वस्व हैं। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं अपने परिवार का पालन कर रहा हूँ, गलत है। पालन करने वाले केवल भगवान हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके लिए सबसे पहले माँ का दूध चाहिए होता है। तो दूध किसने बनाया? यह भगवान की व्यवस्था है कि बच्चे होते ही माँ की छाती में दूध उतर आता है। लोगों में ऐसी भ्रांत धारणा हो जाती है कि हम चला रहे हैं इस संसार को, लेकिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अकेले ही चला रहे हैं इस संसार को। और यह सब बात सब देवता कह रहे हैं कि त्वम एक है, कि भगवान श्री कृष्ण अकेले ही सर्वस्व है। तो इस तरह से आज की वीडियो का हमने ये टाइटल पूरा किया है। तो अगली वीडियो में अभी स्तुतियाँ और चलेंगी, सब देवता स्तुतियाँ कर रहे हैं। अगली स्तुतियाँ हम आगे लेंगे। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।